हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार आपके अपने चैनल जीके देखो भाई डीके में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं नियम नंबर 4 तत्सम और तत्भव शब्दों में पहचान करने का, जिसे हम आसानी से पहचान कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इनको हम याद भी कर लेंगे। मैं कुछ ऐसे ही साधारण नियम लेकर आया हूँ ताकि आपको याद करने में समस्या ना हो और आप आसानी से इनको एक बार पढ़ने के बाद, एक बार ध्यान से पढ़ने के बाद, जब हमारा मस्तिष्क में आंखों के द्वारा चित्र खींच लिया जाता है किसी शब्द का, तो हमारा मस्तिष्क उसे भूलता नहीं है। ठीक है, वो उसको याद रखता है और उसको तरीके को लिखने को भी याद रखता है, जो चीज़ें वो याद करता है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है बहुत ही बढ़िया कैमरा है, उसमें सब बातें जो हैं रिकॉर्ड हो जाती हैं और उसका चित्र जो है छप जाता है। तो देखिए, नियम नंबर 4 को लेकर हम आए हैं। ये नियम नंबर 4 ये कहता है, प्राय सामान्यतः तत्सम शब्दों में अणय का प्रयोग, तत्सम शब्दों में अणय का प्रयोग तथा तत्भव शब्दों में न का प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ देखिए, अब न का प्रयोग और यहाँ अणा का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ जो है तत्सम शब्दों में अणय का प्रयोग तथा तत्भव शब्दों में न का प्रयोग मिलता है, यानी पंचमा अक्षर है दोनों। ठीक है, ये हमारे ट वर्ग का पंचमा अक्षर है, ये हमारे त वर्ग का पंचमा अक्षर है। आप पहचानते होंगे ये दोनों ही जो हमारे ट वर्ग का है, ट है, ठ है, ये दोनों जो है उसी के हैं, ड ढ न। ठीक है, ये हमारा त थ द ध न, एक ट वर्ग का है और एक त वर्ग का है, दोनों ही हमारे पंचमा अक्षर हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो प्रयोग मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें तत्सम शब्दों में, और इसका प्रयोग हमें मिलेगा तत्भव शब्दों में। ठीक है, तो ये आसानी से हम याद रखेंगे। ठीक है, दोनों ही हमारे पंचमा अक्षर हैं। ये ट वर्ग का है, इसको बोलते हैं हम मूर्धा से, और ये हमारा त वर्ग है, इसको बोलते हैं हम दंते से। ये दंते से बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, देखिए परिवर्तन कहाँ कैसे हम पहचान करेंगे कि ये शब्द जो है तत्भव शब्द है और ये जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, देखिए अरुण, अरुण को हमने देखा कि इसमें अण है और अरुण को हम ऐसे भी लिखते हैं, अर्पण, और यहाँ अर्पण। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं हमारा अण है, ये नाम परिवर्तित हो गया है, ये अण है, ये नाम परिवर्तित हो गया है। ठीक है, ऋण, ऋण किसी पर कोई ऋण हो, अर्पण किसी को कोई चीज अर्पण कर देना, अरुण एक नाम है किसी व्यक्ति का, तृण, तृण। ठीक है, शरण, शरण। आप देख रहे परिवर्तन हो रहा है हमारा अण से न में, अण से न में, शरण, शरण, गुण और गुण। ठीक है, लवण, लवण क्या होता है, खारा होता है, उसको नोन भी बोलते हैं हम, नोन। लेकिन कुछ हमारे ग्रामीण भाषा में नून भी बोलते हैं, नून खत्म हो गया आज, तो वो नून भी बोलते हैं, जिसको हम नमक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लवण जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है, और नोन, नून, नमक ये हमारा आम बोलचाल की भाषा का शब्द है, जिसको हम तत्भव शब्द के नाम से जानते हैं। पाषाण, पाहन, पाषाण मैंने पत्थर, पाहन ये हमारा आम बोलचाल की भाषा शब्द है। गर्भिणी यानी कोई पशु या कोई जानवर या कोई मानव जाति में या कोई स्त्री माता जो है गर्भिणी होती है, गर्भ से होती है तो गर्भिणी बोलते हैं। गाभिन, और हमारे ग्रामीण परिवेश में तो ज्ञाभण बोलते हैं, ऐसे ज्ञाभण ऐसे बोला जाता है। ठीक है, क्या तुम्हारी गाय गाभण हो गई, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। ठीक है, लेकिन हमारा सही जो शब्द है वो गर्भिणी
या फिर गाभिन है। ठीक है, अगर हम सही शब्द की बात करें तद्भव की भी, ब्राह्मण ब्राह्मण, कुछ तो ब्राह्मण ही बोलते हैं, वो ब्राह्मण को नहीं, कुछ तो ब्राह्मण बोलते हैं, सीधा से करते हैं ऐसे, कुछ तो इसका ही बोलते हैं प्रयोग, ब्राह्मण है सब ब्राह्मण, और इसको हमने थोड़ा सा बोलचाल भाषा में अपभ्रंश करके ब्राह्मण ब्राह्मण, कुछ तो ब्राह्मण ही बोलते हैं, ब्राह्मण। तो ये शब्द जो है हमारे ग्रामीण परिवेश में ज्यादा बोले जाते हैं, तद्भव शब्द। ठीक है, निर्गुण, यहाँ देख रहे हैं आने से न हो गया, आने से यहाँ भी न हो गया, तो यहाँ भी आने से न हो गया। निर्गुण यानी इसमें गुण ना हो, निर्गुण। श्रावण, श्रावण का महीना, सावन का महीना, यहाँ भी देखिए आप अणा से जो है नाम परिवर्तन हो गया। स्वर्णकार, जो सोने के काम करने वाले होते हैं, जो सोने से आभूषण बनाते हैं, उनका सही नाम जो है स्वर्णकार है। लेकिन सुनार हमारा ये आम तौर पर आम बोलचाल में प्रयोग आने वाला तद्भव शब्द सुनार है। ठीक है, पुराण, पुराना, पुराण जो चीजें पुराण में थी, बहुत पुरानी थी, ओल्ड थी, पुराना बोलते हैं। स्वर्ण, सोना, यानी सोने धातु को हम स्वर्ण के नाम से भी पुकारते हैं। स्वर्ण असरफी, सोना। चूर्ण, चूर्ण, चूर्ण यानी कोई बिल्कुल चूर्ण के आकार का हो, चूर्ण भी बोलते हैं इसको हम। फिर कंगण, कंगण, तो कंगन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, गणना, यानी गणना जो है हमारा बिल्कुल प्योर सब संस्कृत का है। और गिनती, गणना करना, गिनती करना, तो गिनती का प्रयोग करते हैं। त्रिणी, तीन। निमंत्रण, न्योता। ठीक है, निमंत्रण जो है आमतौर पर प्रयोग होता है जब हम लेटर का प्रयोग करते हैं, किसी पत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करें जो ग्रामीण परिवेश में होता है, आपको उनके यहाँ से न्योता आया है दावत का, ऐसा बोलते हैं। आपको उनके यहाँ न्योता आया है दावत का, लाने के पिंकी का जन्मदिन है, क्या आपको वहाँ न्योता आया है दावत के लिए, तो न्योता बोलते हैं, न्योता। कर्ण, कान, कर्ण यानी कान, हम आम भाषा में कान ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुंभकर्ण, हमारे रामायण का चरित्र रहा है कुंभकर्ण, जिसके घड़े के आकार के कान थे। कुंभ मैंने घड़ा, कर्ण मैंने कान, कुंभकर्ण, तो यहाँ कान का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हैं मैंने 4 नियम आज आपको बताए हैं, और चारों को आप आसानी से ध्यान में रख करके भूलेंगे नहीं। अभी 2-3 नियम और रह गए हैं, मैं उनको अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें और दोस्तों को शेयर कर सकें। धन्यवाद, जय हिंद।